सकल भई अनुकूल और चरे अरु अचरु हर्ष जुता हरे राम सकल जोग लगन और वार ग्रह तिथि सब अनुकूल हो गई। और जैसे समय आया महाराज हो नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अवजित हरि प्रीता, सकल पक्ष अवजित हरि प्रीता, मत दिवस अति शीतल धामा, मत दिवस अति शीतल धामा, पावन काल की विश्रामा, पावन काल की विश्रामा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, एक एक शब्द कितना सुंदर है। तिथि कौन सी है? बोले नौमी, नौमी तिथि है। और महीना कौन सा है? बोले मधुमास। जानते हो आप मधुमास किसे कहते हैं? जानते हो? ऊपर हाथ करके बताइए, मधुमास कौन जानता है? बताइए कौन सा महीना? चैत्र का महीना जो अभी गया है ना, हमारी नई साल आई थी, इसी को कहते हैं मधुमास। तुलसीदास जी ने चैत्र नहीं लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता। पुनीता यानी सुंदर, मधुमास, मधु यानी शहद, मधु यानी शहद, और मास यानी महीना। शहद के जैसा मीठा महीना, ना सर्दी है ना गर्मी है, हा? कैसा है? मध्य दिवस अति शीतन घामा। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? न शीत है, न सर्दी है, न घाम है, न गर्मी है। घाम गर्मी को कहते हैं। ना सर्दी है ना गर्मी है। चैत्र के महीने में देखा होगा आपने, जितनी भी वनस्पति है पूरी नई हो जाती है। हम चैत्र के महीने में नववर्ष मनाते हैं। क्यों मनाते हैं जी? क्यों मनाते हैं? कोई जानता है? नववर्ष हमारी चैत्र के महीने में आती है। और अंग्रेजी वर्ष कौन सी आती है? नववर्ष 1 जनवरी। ये जो 1 जनवरी आती है ये अंग्रेजी तारीख है, और हमारी तारीख चैत्र के महीने से आरंभ होती है। हाँ, ये जानना अति आवश्यक है आप लोगों के लिए। एक बात बताइए मुझे, आप सब समझदार हैं, विवेकी हैं, अच्छी कथाएं सुनते हैं, पढ़े लिखे भी हो। नई किसे कहते हैं? यदि कोई नई चीज होती है वो किसे कहते हैं? नई चीज। भाई पेटी में रखा हुआ कोई सामान नया नहीं हो सकता। यदि आप बाजार से कोई चीज खरीद के लाओगे कि भैया मैं तो ये शर्ट खरीद के लाया हूं बाजार से आज 1000 रुपए की, तो आप कहोगे कि ये नई है। कहोगे कि नहीं कहोगे? क्योंकि वो नई है। अब पुरानी शर्ट यदि साल भर पहले की पेटी में रखी है तो ये थोड़ी कहोगे कि ये नई है। नहीं कहोगे ना। हमारा जो साल आता है वो नया साल अभी चैत्र के महीने में आया। क्यों आया? क्यों मनाते हैं? क्योंकि पूरी प्रकृति नए रूप से उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा चैत्र के महीने में जितने पत्ते हैं सब झड़ जाते हैं और नई नई कोपल फूटने लगती है। पूरे पेड़ों में नए नए पत्ते आ जाते हैं, नए नए फूल आने लग जाते हैं, पेड़ों पर फल आने लग जाते हैं। पूरी प्रकृति एक दुल्हन की तरह श्रृंगार कर लेती है। इसलिए ये नव वर्ष है। अब 1 जनवरी को क्या नया होता है मुझे बताइए, आप बता दीजिए। एक भी कोई चीज नई होती हो तो। दूसरा अंतर, हमारी नई वर्ष पर हमारा दिन कब आरंभ होता है जी? 12 बजे बाद। 12 बजे बाद होता है? नहीं, हमारा दिन होता है सूर्य उदय से शुरुआत होती है। पंचांग यदि आप देखोगे, तिथि देखोगे तो हमारी तिथि
सूर्योदय से आरंभ होती है। अब सूर्य उदय 6 बजे हो रहा है तो 6 बजे से हमारा दिन आरंभ होता है। और अंग्रेजी तारीख कब आरंभ होती है? बोले रात की 12 बजे बाद, आधी रात को आरंभ हो जाती है। हमारे धर्म में, हमारी नव वर्ष में जब हम खुशी मनाते हैं तो दीपक जला करके मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बड़ों को चरणों में प्रणाम करते हैं, कीर्तन करते हैं। और जब अंग्रेजी नई वर्ष आती है तो क्या करते हैं? बोले फिक्स रात की 12 बजे जाकर के मदिरा पान करेंगे और डिस्को में नाचेंगे। यही करते ही नहीं करते हैं? नशा करेंगे, सड़कों पर पड़े रहेंगे। ये नई वर्ष है। तो बताइए नई वर्ष कौन सी अच्छी है, हमारी है या अंग्रेजों की? प्रेम से बोलिए राधे राधे। हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने सूखे पत्ते खा खा करके तपस्या की थी, समझ रहे हो आप? वहां कोई रोटी बनाने वाला थोड़ी होता था उनके पास कि भाई चूल्हा था रोटी बनाए। सूखे पत्ते खा खा करके, फल कंदमूल फल खा कर करके तपस्या की थी, सिद्धियां प्राप्त की। और उन सिद्धियों के प्रभाव से त्रिकालदर्शी बने। और त्रिकालदर्शी के प्रभाव से इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी वेद शास्त्रों का निर्माण किया। किनके लिए? खुद के लिए थोड़ी किया, आने वाली पीढ़ियों के लिए किया कि इनको पढ़ पढ़ करके जीव जो है, व्यक्ति जो है सुखी हो जाएंगे, दुख से दूर हो जाएंगे। लेकिन आज आने वाली पीढ़ियां इनसे विमुख हो रही है, दूर हो रही है। और सबसे बड़ा कारण है कि हम उनको संस्कार नहीं दे पा रहे, हम उनको समझा नहीं पा रहे। आज कोई नया जो बच्चे होते हैं उनसे आप पूछ लीजिए तिथि क्या होती है, बोले हमें क्या पता तिथि क्या होती, नक्षत्र क्या होते हैं, बोले कोई पता नहीं। देखिए आजकल कुछ लोगों ने धर्म को इतना, हमारे इतिहास से इतनी छेड़छाड़ कर दी। वरना इतिहास हमारा वो था जब संसार में पढ़ाई को लोग जानते नहीं थे, तब हमारे भारतवर्ष में गुरुकुल चला करते थे, गुरुकुल चला करते थे। लेकिन आज लोगों ने उसका दुरुपयोग किया, बोले भेदभाव किया है, सनातन धर्म में तो भेदभाव है, हिंदू धर्म में भेदभाव है। हमारा वेद शास्त्र कहता है कि मंगल ग्रह जो है वो पृथ्वी का पुत्र है, भूमि पुत्र है। अब जब हम कहते हैं कि भैया मंगल ग्रह जो है भूमि का, पृथ्वी का पुत्र है, तो लोग कहते हैं बोले ये तो सब ब्राह्मणों के चोचले हैं, ये तो सब गलत बात है, ऐसे कोई पुत्र थोड़ी होता है, पृथ्वी का पुत्र थोड़ी है। लेकिन अब अंग्रेजों ने वही बड़ी बड़ी मशीनरी हजारों करोड़ों अरबों रुपए की लगा करके रॉकेट भेजे मंगल ग्रह पर, और जाकर के पता लगाया कि मंगल ग्रह का वातावरण, पर्यावरण कैसा है। तो वहां की पृथ्वी पर जाकर के देखा तो बोले यहाँ के तो जो पहाड़, हवा, जो मिट्टी, जो कुछ है वो सब पृथ्वी से मिली हुई है। तो अरे भले आदमी, बेटे में माँ के गुण नहीं आएंगे तो किसके आएंगे? जब पृथ्वी का पुत्र है तो पृथ्वी के जैसे ही गुण मिलेंगे ना। अब मान रहे हैं लोग कि पृथ्वी के जैसे गुण है मंगल में। पहले कहते थे सूर्य की दूरी कोई पता ही नहीं कर सकता था। वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी मशीनरी लगा करके और सूर्य की दूरी का पता लगाया। हमारे तुलसीदास जी 8 से 1000 साल पहले लिख के चले गए, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलोताय मधुर फल जानू। बताइए, तो हम उन ऋषि मुनियों की अवहेलना नहीं कर सकते, वेद शास्त्रों को झूठा नहीं बता सकते। ऋग्वेद आयुर्वेद से भरा पड़ा है। हमारे यहाँ इतनी दवाइयां हैं जड़ी बूटियों के रूप में कि व्यक्ति अमर तक हो जाए। हाँ, मैं आपको बताता हूं, हमारे राजस्थान में अरावली पहाड़ियां हैं, इनमें ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं सज्जनों कि आप विश्वास नहीं करोगे। मैंने खुद ने मेरी आंखों से देखा है। एक जड़ी बूटी ऐसी है यदि किसी ताले के लगा दी तो ताला खुल जाए। हाँ, आप विश्वास नहीं करोगे। एक नाथ जी थे हमारे क्षेत्र में, उनके वो जड़ी बूटियों के बहुत जानकार थे, लेकिन बताते किसी को नहीं थे, उनके कोई संतान नहीं थी। वो अब तो मर गए, लेकिन ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों को जानते थे कि वो मरे हुए जीव को भी जिंदा कर दे।
लेकिन कभी उन्होंने दुरुपयोग नहीं किया, और इसलिए वो जड़ी बूटियों को किसी को बता के भी नहीं कहे कि मेरे जाने के बाद में इसका दुरुपयोग करेंगे लोग, इसलिए। वरना ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां मैंने देखी है, अभी की बात है, अभी तो 2-3 साल पहले ही उनका देहांत हुआ है। एक बार उन्होंने उस जड़ी को, जो ट्रैक्टर के अंदर पीछे थ्रेसर होती है, उस थ्रेसर की ट्रैक्टर की कड़ी होती है ना, उसकी अड़ा दिया तो ट्रैक्टर की कड़ी खुल गई। इतनी ताकतवर जड़ी है वो जड़ी बूटी। तो हमारे भारतवर्ष में जड़ी बूटियों की कोई कमी नहीं है, आज भी ऐसी ऐसी है, लेकिन लोग लेते नहीं। बोले अंग्रेजी दवाई लेंगे जी, खूब लोग। एक दवाई, एक बीमारी को अंग्रेजी दवाई खत्म नहीं करती है, तब तक दूसरी पैदा कर देती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा की कोई तुलना नहीं कर सकता। वेद शास्त्र भरे पड़े हैं, जो हमारे जो पुराण हैं उनमें एक से बढ़कर एक सिद्धांत है, नियम है, यदि कोई माने, लेकिन मानते नहीं है, इसलिए दुखी है। वेद पुराण कहते हैं कि हम किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन इतना दावा जरूर कर सकते हैं कि कोई यदि हमें समझे तो उनके जीवन को जरूर हम सफल बना सकते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो इसलिए तुलसीदास जी ने भी बड़ा सुंदर नाम लिया है, मधुमास। मधु का जैसा सुंदर महीना है, ना गर्मी है ना सर्दी है, बड़ा सुंदर मीठा मीठा महीना है। और मीठा महीना होने की वजह से मधु नाम लिख दिया कि मधुमास पुनीता। और जैसे ही महाराज नवमी तिथि आई, अभिजित मुहूर्त आया, अभिजित मुहूर्त ठीक 12 बजे आता है दिन के। अब आपको एक बात और बता दूं, बड़ी अच्छी बात है, ध्यान देना। अभिजित मुहूर्त में भगवान राम का प्राकट्य हुआ था, जन्म हुआ था। अभिजित मुहूर्त कब आता है? फिक्स 12 बजे। भगवान राम का जन्म कब हुआ? दिन के 12 बजे। तो अभिजित मुहूर्त भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है। बुधवार को छोड़ करके रोज आता है, एक बुधवार को नहीं आता है, और रोज अभिजित मुहूर्त आता है। अब आपको एक बहुत सुंदर बात बताऊं, किसी के कितना भी असाध्य रोग हो, कैसा भी कोई परेशानी चल रही हो, कोई काम अटक रहा है, और यदि फिक्स 12 बजे भगवान शंकर पर जाकर के और गंगा जल चढ़ा दे 15 दिन तक कंटिन्यू, तो उसका वो कार्य हो, चाहे असाध्य रोग हो, वो खत्म हो जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब आप विचार करोगे कि क्यों खत्म हो जाता है? अभिजीत मुहूर्त तो राम जी पैदा हुए, शंकर भगवान को क्यों प्रिय है? इसलिए प्रिय है कि भगवान शंकर राम जी को स्वामी मानते हैं। आपने कथाओं में सुना भी होगा कि भगवान कृष्ण का जन्म हो चाहे राम जी का, भगवान शंकर दर्शन करने जरूर जाते हैं, क्योंकि भगवान शंकर भगवान नारायण को, राम जी कृष्ण को स्वामी मानते हैं, और भगवान राम स्वामी मानते हैं। जब राम जी वनवास गए और समुद्र पर जब सेतु की निर्माण आरंभ किया, उससे पहले भगवान शंकर की स्थापना करी रामेश्वरम। किसी ने कहा कि महाराज इस शिवलिंग का क्या नाम रखें? तो राम जी ने कहा कि इसका नाम रखिए रामेश्वरम, रामेश्वर। किसी ने कहा प्रभु इसका अर्थ क्या होता है? तो राम जी ने कहा कि राम का जो ईश्वर है वो ही रामेश्वर है। इतने में शंकर भगवान प्रकट हो गए, बोले प्रभु माफ करना, ऐसे नहीं है इसका अर्थ। बोले राम जिसका ईश्वर है वो ही रामेश्वर है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। यानी कि राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर है, नहीं नहीं, जो राम जिसका ईश्वर है। शंकर भगवान राम जी को ईश्वर मानते हैं और राम जी भोलेनाथ को ईश्वर मानते हैं, इतने प्रिय हैं। 3 नाते हैं भगवान शंकर और राम जी के, स्वामी सखा मित्र सिय पी के। एक चौपाई आती है, स्वामी भी मानते हैं एक दूसरे को, मित्र भी मानते हैं, सखा भी मानते हैं।
इसलिए भगवान शंकर पर इस मुहूर्त में कोई भी गंगा जल चढ़ाता है तो उसका कोई भी अनिष्ट कार्य हो वो पूर्ण हो जाता है। एक बार करके देख लेना, लगता कुछ भी नहीं है। यदि भला नहीं होगा तो बुरा भी नहीं होगा। हाँ, प्रेम से बोलिए राधे राधे। वैसे इस मंच से बताने लायक नहीं है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं मैं पता देता हूं, जाकर के पूछ लेना, प्रत्यक्ष प्रमाण। आपके सिरसा रोड पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, वहां हमारी आज से तकरीबन 8-9 साल पहले एक कथा हुई थी। हम हिसार में शायद पहले आए थे, तो वहां हमारी कथा चल रही थी। तो एक सिंगला जो होते ना बढ़ियाओं में सेठ जी थे, वो बच्चा था, वो आया, उम्र थी तकरीबन 40-45 वर्ष। वो आकर के और हम भागवत जी से नीचे उतरे। उन्होंने कहा कि गुरुजी एक बात करनी है। मैंने बताइए। बोले हमारी माताजी जो है तकरीबन 2-3 साल से बड़ी परेशान है। क्या बात है? बोले हमने उनके दोनों घुटनों को प्रत्यारोपण करवाया, बदलवाया है गुड़गांव में, और तकरीबन 8-10 लाख रुपए हमने खर्च कर दिए, लेकिन सफल नहीं हुआ ऑपरेशन। और आज बेड पर बैठी हुई है। 2 जने उठाते हैं, 2 जने बैठाते हैं। 2-3 साल हो गई। तो यदि ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो हम भी भागवत करवा दें, यदि मेरी माताजी सही हो जाए। हमने कहा कि आप ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के संकल्प ले लीजिए, और हमने उसको ये कार्य बताया। मंच से हम झूठ नहीं बोलते हैं, आप पता बताएंगे, आप चल जाना, पूछ के आ जाना, यदि किसी को विश्वास ना हो। हमने कहा कि आपकी पत्नी इस कार्य, केवल ये स्त्री कर सकती है इस कार्य को, आदमी नहीं कर सकते, माताएं कर सकती है। हमने कहा कि आपकी पत्नी से कहना, धर्मपत्नी से, कि फिक्स 12 बजे 15 दिन तक इस कार्य को करना। केवल इसमें 2 नियम है, नियम साधने पड़ेंगे, केवल 2। कौन से नियम है? पहला नियम है कि जन्म और मृत्यु के सूतक से बचना पड़ेगा। 15 दिन यदि आप गंगा जल चढ़ाते हैं तो 15 दिन तक आप किसी भी जन्म मृत्यु के सूतक में नहीं जा सकते। और दूसरा नियम है कि बीच में छूटना नहीं चाहिए। यदि बीच में 14वें दिन भी तुमने छोड़ दिया तो पहले दिन से आरंभ करना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। उन्होंने 15 दिन किया। 2 साल से जो माता जी बेड पर थी वो 15 दिन के अंदर खड़ी हो गई थी। ये प्रताप है भगवान शंकर का। भगवान शंकर महामृत्युंजय, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदना मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ये अमर मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र है। कितना भी किसी के असाध्य रोग हो, असाध्य का मतलब कैंसर हुआ, कोई ऐसा रोग लग गया जो पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो इस मंत्र में भी बड़ी शक्ति है। इसलिए शंकर भगवान को मृत्युंजय बोलते हैं। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। आज महाराज चैत्र के महीने में अभिजीत मुहूर्त है। फिक्स 12 बजे भगवान शंकर मां कौशल्या के महलों में आज भगवान नारायण शंख चक्र गदा और पद्म लेकर के प्रकट हो जाते हैं। कौशल्या माता के सामने खड़े हैं। भगवान को देख करके माताजी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके स्तुति करी। भगवान कहने लगे कि माताजी हम आपके पुत्र बन करके आए हैं। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसीरुहक्षणम। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम, कानों में बड़े बड़े कुंडल लटक रहे हैं, शंख चक्र गदा और पद्म हाथ में लिए हुए हैं, चेहरे की आभा दमक रही है। कहने लगे माताजी आपके पुत्र बन करके आए हैं, क्योंकि आपको हमने वरदान दिया था पूर्व जन्म में। जब कश्यप और अदिति ने तप किया था, तब कश्यप ऋषि ने भगवान से वर मांगा था कि मांगहु तुम समान सुत। तो भगवान ने कहा कि हमारा जैसा पुत्र कहां से लाकर दूं, हमारे जैसे तो केवल हम ही हैं, इसलिए हम ही आपके पुत्र बन करके आएंगे। तो आज माताजी हम आपके पुत्र बन करके आए हैं।
कौशल्या जी ने कहा कि भगवान ऐसे कोई पुत्र होते हैं कि 4-4 हाथ वाले हैं? अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा, बोले पुत्र थोड़ी आप तो पिताजी लग रहे हो। बोली माता जी हम तो ऐसे ही जाते हैं, कहीं जाते ही जहां। माता जी ने कहा बोले ऐसे नहीं चलेगा प्रभु, या तो आपको बालक बनना पड़ेगा। तो भगवान छोटे से बालक बन गई। माता जी ने कहा पहले कपड़े तो खोलो, नंगे तो हो। भगवान ने कहा हे भगवान, इस मृत्यु लोक में आकर नंगा ही होना पड़ता है। भगवान बालक बनकर के नंगे हो गए। बोलिए अब ठीक है? बोले नहीं अभी कुछ भी ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले जब बालक होता है तो रोता है। भगवान ने कहा बिल्कुल सही बोल रही हो माता जी, जो संसार में आया उसे तो रोना ही पड़ेगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। असमंजस में हो गई कि जय सिया राम बोले कि राधे राधे? प्रेम से बोलिए जय सिया राम। भगवान ने कहा कि संसार में जो भी आता है उसे रोना तो पड़ता है, इसलिए माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रोता, कीजे से सुलीला अति प्रिय शीला, सुख परम अनोखा। माता पुनि बोले सोमति डोले, तजहु तात यह रोता, कीजे से सुलीला अति प्रिय शीला, सिद्ध परम अनोखा। सुनी वचन सुजाना रोदन खाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावै हरिपद पावै, तेरी परहि भव कोपा। हे प्रधेन सुर संत हितै, लील मनुज अवतार, जेठा निर्मित मनो माया गुण गोपाल, यापति रामचंद्र पद जय, यापति रामचंद्र की जय। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, राम 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 हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम 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 हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।